अगर आप नौकरी करते हैं या आप बिजनेसमैन हैं, आप स्टूडेंट हैं या फार्मर हैं, आप रिटायर्ड हैं अथवा आप माइनर हैं और कनाडा टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, तो जान लें कि ज्यादातर वीजा ऑफिसर ये ऑब्जेक्शन लगाकर वीजा देने से रिफ्यूज कर देते हैं कि आपने सभी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाए। इसलिए आप अपनी फाइल में सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स लगाएं कि वीजा ऑफिसर आपको वीजा देने के लिए मजबूर हो जाए। इस वीडियो में हम सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स के बारे जानेंगे। ओरिजिनल पासपोर्ट जो कम से कम 6 महीने तक वैलिड हो और न्यूनतम 3 पेज खाली हो। यदि पुराने पासपोर्ट हैं तो सभी को साथ लगाएं। नंबर 2, कनाडा वीजा एप्लीकेशन फॉर्म। वीजा एप्लीकेशन फॉर्म आपने ऑनलाइन भरना है और फॉर्म ऑनलाइन ही सबमिट करना है। नंबर 3, फोटो। 2 रीसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो मैट फिनिश हो, जिसमें 70 से 80% तक फेस कवर किया गया हो, जिसका सफेद बैकग्राउंड हो एवं कोई बॉर्डर ना हो, जिसका साइज 35 mm बाई 45 mm हो। नंबर 4, फैमिली इंफॉर्मेशन। अपने पति पत्नी, माँ बाप, बच्चे, भाई बहन की पूरी जानकारी दें, जैसे उनका नाम, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनका प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस, उनका आपके साथ रिलेशन, उनकी विवाहित स्थिति, क्या वह आपके साथ यात्रा कर रहे हैं वगैरह। नंबर 5, कवरिंग लेटर। अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो अपना कवरिंग लेटर प्लेन पेपर पर बनाएं और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो अपने लेटर हेड पर बनाएं। कवरिंग लेटर कनेडियन विजिटर वीजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यही वह लेटर है जिसे एम्बेसी अफसर ने ध्यान से पढ़कर आपकी एप्लीकेशन पर फैसला देना है। इसलिए इसमें आप कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दें, जैसे आपकी यात्रा का उद्देश्य, आप अपनी यात्रा के खर्चे का प्रबंध कैसे करेंगे, आपकी इनकम का क्या सोर्स है, किसी ने आपको स्पॉन्सर किया है, आपकी ट्रैवल आइटिनरी, आपने घूमने के लिए कनाडा क्यों चुना वगैरह। और सबसे महत्वपूर्ण, आपने वीजा अधिकारी को यह विश्वास दिलाना है कि आप सही समय के भीतर अपने देश वापस आ जाएंगे। नंबर 6, ट्रैवल आइटिनरी। ट्रैवल आइटिनरी में आपने अपने हर दिन की जानकारी देनी है, आप कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। नंबर 7, लेटर ऑफ इनविटेशन। अगर आपको किसी ने इनविटेशन लेटर भेजा है तो उसमें आपकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, जैसे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, आपका उसके साथ क्या रिश्ता है, आपका जाने का क्या उद्देश्य है, आप कितनी देर वहां ठहरोगे और कहाँ रहोगे, और आप कब कनाडा से वापस आओगे। जिसने आपको इनविटेशन लेटर भेजा है उसकी भी पूरी जानकारी होनी चाहिए, जैसे उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, कनाडा का एड्रेस एवं फोन नंबर, उसकी जॉब का टाइटल, वह कनेडियन सिटीजन है या परमानेंट रेजिडेंट है वगैरह। नंबर 8, प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन। अगर आपको आपके किसी मित्र या रिश्तेदार ने इनवाइट किया है और आपने उसके घर रहना है तो उसके घर का एड्रेस दें और उसके घर के डॉक्यूमेंट्स लगाएं। और अगर आपको किसी ने इनवाइट नहीं किया, आपने होटल में रहना है, तो वहां का एड्रेस दें। नंबर 9, पैन कार्ड, आधार कार्ड की कॉपी साथ लगाएं। नंबर 10, फाइनेंशियल प्रूफ। अपने पिछले 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट एवं बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट लगाएं। पिछले 3 साल की अपनी ITR लगाएं, जिससे पता चले कि आपके पास कनाडा में रहने के लिए पर्याप्त धन है। ध्यान रखें, आपकी बैंक स्टेटमेंट आपकी ITR में दिखाई गई इनकम के साथ मिलती जुलती होनी चाहिए। कभी भी एकदम से इकट्ठे पैसे ना डलवाएं। अगर आपके पास कोई FD, RD, NSC, म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स वगैरह हैं तो वह भी साथ लगाएं। अगर आपके पास कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है, उसकी सरेंडर वैल्यू का सर्टिफिकेट लगाएं। कनाडा विजिटर वीजा के लिए कितना बैंक बैलेंस दिखाना है, ये आपकी यात्रा की ड्यूरेशन और उद्देश्य पर निर्भर करता है। आपके पास एयर टिकट, रहने, खाने पीने, घूमने के लिए पर्याप्त पैसे होने चाहिए। और जब आप घूम के वापस आओ तो आपको वापस आकर अपने डेली खर्चों को पूरा करने के लिए किसी से पैसे मांगने ना पड़े। आप ऐश करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा पैसे दिखाने की कोशिश करें। अगर आप 10 दिनों के लिए घूमने जा रहे हैं तो आप कम से कम 4 से 5 लाख का बैंक बैलेंस दिखा सकते हैं, और अगर आप 7 से 8 लाख का बैंक बैलेंस दिखाते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। नंबर 11, कंफर्म्ड रिटर्न्ड एयर टिकट एंड ट्रैवल इंश्योरेंस। टूरिस्ट वीजा अप्लाई करने के लिए कंफर्म्ड रिटर्न एयर टिकट और ट्रैवल इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। नंबर 12, ट्रांसलेशन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट दैट इज नॉट इन इंग्लिश। अगर कोई डॉक्यूमेंट इंग्लिश के अलावा किसी दूसरी भाषा में है तो उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कराएं। अदर डॉक्यूमेंट्स, होम टाई, ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। आपने वीजा अफसर को विश्वास दिलाना है कि आप अपने होम कंट्री से जुड़े हुए हैं, आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं।
आप कनाडा काम करने के लिए नहीं जा रहे, आप केवल घूमने के लिए जा रहे हैं और आप अपने देश इंडिया वापस आओगे। इसलिए अगर आप मैरिड हैं, अपना मैरिज सर्टिफिकेट लगाएं। अगर आपके बच्चे हैं, उनका बर्थ सर्टिफिकेट लगाएं। अपने माँ बाप, भाई बहन, अपनी फैमिली की पूरी इंफॉर्मेशन दें। आपका सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस होम कंट्री में क्या है के बारे बताएं। अपनी प्रॉपर्टी जैसे मकान, दुकान, जमीन जायदाद, आपके नाम जो कुछ भी है उसकी मलकियत के कागजात लगाएं। अगर आपके पास कोई व्हीकल है जैसे कार, स्कूटर, ट्रक, ट्रैक्टर वगैरह, तो उसके रजिस्ट्रेशन की कॉपी लगाएं, उनकी वैल्यूएशन कराएं, सीए से सर्टिफिकेट बनवाकर साथ लगाएं। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो सीए आपको सर्टिफिकेट अथवा एफिडेविट बना देगा कि जो प्रॉपर्टी आपके फादर की है उसमें आप इतने % के हकदार हो। स्पॉन्सर्स डॉक्यूमेंट, जिसने आपको स्पॉन्सर किया है, इनवाइट किया है, उसकी बैंक सेविंग की स्टेटमेंट, उसकी इनकम प्रूफ, उसका अकोमोडेशन प्रूफ, उसकी टैक्स स्टेटमेंट, कनाडा में उसका स्टेटस, पीआर अथवा सिटीजनशिप का प्रूफ, एक सर्टिफिकेट कि जिसे वह स्पॉन्सर कर रहा है, उनके रहने, खाने पीने, घूमने की खर्चे की एवं वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद उनको वापस उनके देश भेजने की सारी जिम्मेवारी उसकी है। ट्रैवल हिस्ट्री, पिछले 10 वर्षों में आपने किस किस देश की यात्रा करी है। अगर आप किसी देश में घूमने के लिए गए हैं तो आप जिस देश में गए हैं उस देश के वीजा की फोटो कॉपी लगाएं। अगर आप एम्प्लॉयड हैं, आपकी अपॉइंटमेंट लेटर, पिछले 6 महीने की सैलरी स्लिप, अपने बैंक अकाउंट की कॉपी जिसमें आपकी सैलरी आती है, आपकी लीव सैंक्शन का लेटर, जिस कंपनी ऑफिस में काम करते हैं उसकी कांटेक्ट डिटेल, अपना एनओसी। अगर आप किसी कंपनी में कार्य करते हैं तो कंपनी के लेटर हेड पर, और अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं तो उस पर नंबर, डेट लिखा हो, पिछले 3 साल की आईटीआर व फॉर्म 16, प्रोविडेंट फंड जैसे जीपीएफ, पीपीएफ वगैरह की कॉपी। अगर आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अथवा पार्टनरशिप डीड अथवा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कंपनी की बैलेंस शीट और पिछले 3 साल की आईटीआर, आपके करंट अकाउंट व सेविंग अकाउंट की पिछले 6 महीने की स्टेटमेंट। ऑफिस किराए पर है तो किराएनामे की कॉपी, और अगर आपका अपना है तो उसकी रजिस्ट्री, ऑफिस के बिजली के बिल, टेलीफोन के बिल की कॉपी साथ लगाएं। आपके बिजनेस का जीएसटी नंबर, पैन कार्ड। अगर आप रिटायर्ड हैं, अपनी रिटायरमेंट का सबूत जैसे पेंशन बुक, पिछले 6 महीने की पेंशन स्टेटमेंट। अगर आप स्टूडेंट हैं, सैंक्शनड लीव का सर्टिफिकेट, प्रिंसिपल द्वारा जारी की गई एनओसी, आपके आईडी कार्ड की कॉपी, आपके पेरेंट्स द्वारा दिया गया एनओसी। अगर आप फार्मर हैं, फर्द, जे फार्म, तहसीलदार का सर्टिफिकेट। ध्यान रखें, अगर आपने कमीशन एजेंट से कैश पैसे लिए हैं तो वह सारे पैसे अपने सेविंग अकाउंट में जमा कराएं। कमीशन एजेंट से पेमेंट चेक द्वारा लें और वह चेक अपने सेविंग अकाउंट में जमा कराएं ताकि आपका सेविंग अकाउंट और जे फार्म की एंट्री मिल सके, और उस चेक की फोटो कॉपी भी अपने पास रखें। अगर आप खेत ठेके पर लेकर खेती करते हैं अथवा अपनी जमीन ठेके पर दे रखी है तो एग्रीमेंट की कॉपी और अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन भी साथ लगाएं। अगर आप खेती के साथ कोई और कार्य करते हैं जैसे मछली पालन वगैरह तो उसके कागजात भी साथ लगाएं। अगर आप माइनर हैं, 18 साल से छोटे हैं, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, माँ बाप के आईडी प्रूफ की कॉपी जैसे पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि। अगर बच्चा अकेला जा रहा है या किसी और के साथ जा रहा है तो माँ बाप द्वारा 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एफिडेविट, एक 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर एफिडेविट दें कि मैं अपने निर्धारित समय में वापस आ जाऊंगा, मैं वहां किसी प्रकार की कोई नौकरी नहीं करूंगा। नोट, कोई भी झूठा डॉक्यूमेंट ना लगाएं। अगर कोई झूठा डॉक्यूमेंट पकड़ा गया तो आप पर 5 साल का बैन लग सकता है। प्रोसेसिंग टाइम, कनाडा टूरिस्ट वीजा का प्रोसेसिंग टाइम 15 दिन है, लेकिन कभी कभी ज्यादा समय भी लग सकता है। कनाडा टूरिस्ट वीजा फीस, कनाडा टूरिस्ट वीजा की एप्लीकेशन फीस $100 है और बायोमेट्रिक फीस $85 है और इसकी टोटल $185 है। मैंने इस वीडियो में पूरी जानकारी दी है, फिर भी अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये हमारा एम्मा ओवरसीज कंसल्टेंसी कुरुक्षेत्र का एड्रेस एवं फोन नंबर है। आप अपॉइंटमेंट लेकर हमारे ऑफिस में आकर भी मिल सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एवं बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो।